नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आज आपका जो इंतजार है वो खत्म हुआ। काफी दिनों से दिनस्थ बोर्ड ने जो अपना कैलेंडर है उसमें संशोधन किया है। काफी एग्जाम जो पहले इसी माह, कुछ अगले माह, इस तरह से दिसंबर तक का जो कैलेंडर था उसको वापस फेरबदल करते हुए और जो एग्जाम है उनको आगे खिसकाया है। मतलब आने वाले साल, मतलब 2024 में लगभग सभी एग्जाम हैं जो 2024 में होंगे। 21 जनवरी को पहला एग्जाम सूचना सहायक का है जो 2021 जनवरी 2021 में 2024 में स्टार्ट होगा, 21 जनवरी 2024। तो काफी हालांकि काफी समय, लंबा समय विद्यार्थियों को दिया है। जो आगामी, देखो हम कुछ नहीं कह सकते कि आगामी साल में कब एग्जाम होंगे, लेकिन एक बार अधीनस्थ बोर्ड ने विद्यार्थियों की तैयारी के उद्देश्य से कैलेंडर को जारी कर दिया है ताकि विद्यार्थी अपनी जो तैयारी है वो जारी रख सके। हालांकि सभी एग्जाम की आपके फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो ये कन्फर्म है कि एग्जाम होगा। अब 2024 में हो सकता है 1-2 महीने और आगे चला जाए, लेकिन आपको अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर रखना है। इसका एक कारण भी अधीनस्थ बोर्ड ने दिया है कि हमारा क्या कारण है कि हम एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं। उसका कारण उन्होंने कहा है कि जो रीट एग्जाम हुआ है लेवल 1 और लेवल 2, उनका ज्वाइनिंग का कार्य चल रहा है। इसी के साथ फाइनल रिजल्ट उनका आ चुका है। इसी के साथ जो वनपाल है, वन रक्षक है, सीधी भर्ती परीक्षा 2020, मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2021 आदि के अंतिम परीक्षा परिणाम को जारी करने का कार्य आने वाले 1 माह में प्राथमिकता से किए जाने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि रीट की जो बड़ी भर्ती है, गवर्नमेंट का भी काफी दबाव है कि रीट की प्रक्रिया को संपन्न करके आप पुरानी जितने भी भर्तियां उन सबको आपको ज्वाइनिंग देनी है पहले, क्योंकि वो प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ गया है 2 गुना के बाद। तो अब आगामी, उन्होंने कहा है कि हम आगामी 1-2 महीने जो कार्य है, पुरानी जो भर्तियां उन पर हम कार्य करेंगे। तो हमें आगे, क्योंकि उसके बाद अक्टूबर के बाद आपको बताया कि एग्जाम संभव नहीं है, आचार संहिता भी लग जाएगी, काफी शेड्यूल स्कूल वगैरह काफी बिजी हो जाते हैं, तो समस्या उस समय में हम एग्जाम नहीं करवा सकते। तो इस कारण को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा है कि हम जो सभी एग्जाम है, इसके अलावा नीचे भी दिया है कि इन परिणामों को प्राथमिकता से जारी करने के लिए चयन बोर्ड द्वारा अपने संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में गोपनीयता परीक्षा आयोजित कराने के लिए आवश्यक कार्य जैसे प्रश्न पत्र, परीक्षा केंद्र निर्धारण जैसे कार्यों की संवेदनशीलता को देखते हुए पूर्व में जारी परीक्षा कैलेंडर में निम्न संशोधन किया गया ताकि इन परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण पारदर्शिता, गोपनीयता के साथ सफलता पूर्वक संपन्न किया जा सके। मतलब उन्होंने जो कारण दिए हैं कि ये परीक्षाएं हैं, एक तो हम लेवल 1, लेवल 2 और वनपाल, वन रक्षक की जो ज्वाइनिंग है उसका कार्य कर रहे हैं। दूसरा कि काफी विवादों में रहा है बोर्ड आरपीएससी दोनों ही पिछले साल भर से कि विभिन्न परीक्षाओं के आउट होने के कारण, पेपर आउट होने की वजह से। तो उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में कुछ नवीन परिवर्तन करेंगे ताकि सभी जो परीक्षाएं हैं वो समय पर सही तरीके से आयोजित की जा सके। ये कारण अधीनस्थ बोर्ड ने दिया है। कहीं ना कहीं कारण सही है, लेकिन अब जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक विद्यार्थी घर से बाहर रहकर, जैसे अपने घर से बाहर जहां भी सीकर, जयपुर, कहीं भी शहर की ओर रहकर तैयारी करते हैं, तो वो विद्यार्थी इतने लंबे समय तक वहां नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अब एग्जाम, आज अगस्त का महीना, सितंबर का महीना चल रहा है, तो आने वाले 5-6 महीने, लगभग आप 7 से 8, कुछ एग्जाम तो मार्च में है, तो आप मानकर चलें कि 6 से 7 महीने का जो समय अभी भी उनके लिए आगे दिख रहा है, पड़ा हुआ है 6 से 7 महीने का समय। तो वो इतने लंबे समय तक बाहर रहकर तैयारी करना एक बेरोजगार के लिए थोड़ी मुश्किल है। तो विद्यार्थी लगातार ये भी पूछ रहे थे कि सर हमें आगे की जो परीक्षाएं हैं, काफी लंबा ये गैप है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए। तो अब सबसे पहली बात तो है कि एग्जाम, इन सब के फॉर्म आप फिल कर चुके हैं, बोर्ड ने फॉर्म फिल करवा लिए हैं, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि एग्जाम जरूर होंगे। लेकिन एग्जाम का जो समय है, आपको देखो, बहुत से सारे, जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थियों की जो तैयारी है वो कंप्लीट है। आप उसी, जिस लिहाज से आप पहले तैयारी कर रहे थे, उसी तरीके से अपनी जो तैयारी है, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे थे, चाहे आप देखो नीचे नाम सूचना सहायक है, संविदा नर्स है, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, कृषि पर्यवेक्षक है, कनिष्ठ लेखाकार है, संगणक भर्ती है, इसके अलावा महिला सुपरवाइजर है। जो भी परीक्षाएं हैं उनमें महिला सुपरवाइजर अधिकारिता भर्ती, इसके अलावा उपकाराकाल सीधी भर्ती 2023, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, इसके अलावा पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा 2023, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3, कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती 2023, पटवारी सीधी भर्ती 2023, इसके अलावा जिलेदार सिंचाई भर्ती, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती। मतलब 17 भर्तियों का कैलेंडर अधीनस्थ बोर्ड ने आज जारी किया है।
इन सभी एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं जनवरी से स्टार्ट होकर मार्च अप्रैल तक चलेगी। हालांकि मार्च अप्रैल में भी इन्होंने कोई समय निश्चित नहीं किया। अब एक विद्यार्थियों के मन में सवाल है कि क्या वो अभी जो ये परीक्षाएं हैं क्या ये आगे भी सही समय पर संपन्न होगी। देखो आगे का कहना मुश्किल है, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है, अब तक का जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि एग्जाम इस समय पर होंगे। अब आपको यदि आप ज्यादा आगे के बारे में सोचेंगे, आप कई बार मन में ये सवाल आ जाता है कि ये तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, आगे भी पता नहीं परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, हमें आगे के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको इतना लंबा सोच विचार नहीं करना है। हाँ, आपको सेल्फ, क्योंकि कोचिंग वगैरह भी आप कर चुके हैं, आप आराम से घर पर बैठकर भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। जब तक आप, जैसे जनवरी में परीक्षाएं हैं, तो आप जिस भी परीक्षा की डेट जनवरी है, जैसे सबसे पहले जो सूचना सहायक है वो जनवरी को आयोजित होगी, जनवरी 2024 में। तो आप जब तक आराम से घर पर रहकर भी तैयारी कर सकते हैं, आपको बाहर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर आप आराम से 7-8 घंटे भी, 6-7 घंटे भी अब आप रेगुलर पढ़ेंगे घर पे रहकर, तो भी इन परीक्षाओं की तैयारी की जा सकती है, क्योंकि अनावश्यक खर्चे से हमें बच सकते हैं। जैसे आज आप शहर में रह रहे हैं, तो आप मानकर चलें बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके घर वाले इतना खर्चा नहीं वहन कर पाते हैं, तो उनके लिए सूचना है कि आप आराम से घर पर रहकर भी आराम से तैयारी है जो कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप शहर में रहकर तैयारी करें। और आगे अब एक सवाल सबसे ज्यादा स्थिति ये कंफ्यूज कर रही है कि क्या ये परीक्षाएं 2024 में भी संपन्न हो पाएगी। जरूरी नहीं है, हो सकती है 2024 में संपन्न, क्योंकि दो स्थितियां हैं। यदि मान लो अभी जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार है, आगे आने वाले समय में मान लो सरकार चेंज होती है या यही सरकार रहती है, तो यदि यही सरकार रहती है तो इन परीक्षाओं को प्राथमिकता से देखा जा सकता है। जरूर ये समय पर संपन्न होगी, जैसा कैलेंडर जारी किया है। हो सकता है इनमें डेट में परिवर्तन हो जाए, 4-5 दिन, 15 दिन, 20 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे यहाँ मार्च अप्रैल दे रखा है, सभी में मार्च अप्रैल, तो इन परीक्षाओं में हो सकता है 15 दिन, 20 दिन आगे पीछे हो सकती है। लेकिन जहां डेट फिक्स कर रखी है कुछ एग्जाम्स की, तो वहां यदि हम बात करें तो इसमें सूचना सहायक परीक्षा की डेट जैसे दी है 21 जनवरी 2024 आपको यहाँ डेट मेंशन कर रखी है। तो आप इस एग्जाम की यदि हम बात करें तो पूरी संभावना है कि जनवरी में संपन्न होगी। मान लो किसी कारणवश गवर्नमेंट भी परिवर्तित होती है, सरकार परिवर्तित होती है, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म फिल हो चुके हैं, फॉर्म बोर्ड ने भर दिए, सभी फॉर्म भर लिए गए ये, तो आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि एग्जाम 101% होगी। अब आगे उसमें यदि यही सरकार रहती है तो आपको समय पर सभी एग्जाम देखने को मिलेंगे। यदि कुछ परिवर्तन होता है तो 1-2 महीने का इनमें परिवर्तन हो सकता है। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उसी परीक्षा के बारे में, क्योंकि और इसके अलावा आपको शायद नहीं मिलेगी कोई एग्जाम ऐसी। राजस्थान में लगभग यही परीक्षाएं अब तक इनका कैलेंडर जारी हुआ है, इन्हीं की विज्ञप्ति जारी हुई है और इन्हीं के फॉर्म फिल किए गए। तो आपको इन्हीं परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, इन्हीं परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगभग इसमें से अभी एग्जाम आके जाते ही लगभग 60 से 70% विद्यार्थी ऐसे हो जाते हैं जो विचलित हो जाते हैं। एग्जाम जैसे एग्जाम डेट आगे जाती है तो वो हो सकता है अपने पथ से भ्रमित हो सकते हैं, भ्रमित होंगे भी, क्योंकि आप एक इतने लंबे समय तक किसी भी परीक्षा की तैयारी करना संभव नहीं है। मैं भी समझता हूँ, एक बेरोजगार होने के नाते भी मैं आपको बता दूं कि जब हमने तैयारी की थी उस समय भी ये कंडीशन थी। हर बार होती है, परीक्षाएं कई बार आगे चली जाती है किसी कारणवश। तो आपको इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। जो भी आपका लक्ष्य, इन परीक्षाओं में से किसी भी एक परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसी परीक्षा को लगातार, स्पीड आपकी कम हो सकती है लेकिन धैर्य और उसी ऊर्जा के साथ आपको, चाहे आप उस परीक्षा के लिए कम पढ़ें लेकिन लगातार आपको रेगुलरिटी जरूर रखनी है, नियमितता रखनी है उसी परीक्षा के लिए, क्योंकि एक दिन एग्जाम इनमें जरूर होगी, चाहे आप इनमें से किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य रास्ता भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं थी सभी आगे हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि एक परीक्षा को आगे किया गया है। इसके अलावा आप यदि इन परीक्षाओं को लगभग, क्योंकि विद्यार्थी लगातार पिछले 6-7 महीने से, कोई 5 महीने से, कोई 4 महीने से तैयारी कर रहे थे, तो इन परीक्षाओं के मेरे आइडिया से इससे ज्यादा आपको इसकी तैयारी जो आपने की है, इसके अलावा जैसे आप, कई विद्यार्थी ऐसे भी सोच लेते कि हमें सेंटर की तैयारी करनी चाहिए, परीक्षाएं समय पर होती हैं, तो वो परीक्षाएं हो सकता है उनमें भी परिवर्तन हो कि आगे चुनाव है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हम इन परीक्षाओं को छोड़कर अन्य विषय पर हम तैयारी करना स्टार्ट करें, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इन परीक्षाओं का लगभग आप 50% सिलेबस तो कम से कम कर चुके हैं और आप नई परीक्षा की ओर आज जाते हैं तो आपको उसकी 0 से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इन आप भ्रमित नहीं होना है,
आपको निश्चित टाइम टेबल के अनुसार अपनी जो तैयारी है वो जारी रखनी है। जब तक निश्चित हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सरकार चेंज होती है, 1-2 महीने और भी आगे चला जाती है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपनी जो तैयारी है उसकी जारी रखें। और इसमें समस्या सबसे ज्यादा यही आ रही है कि जो नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं जो विद्यार्थी, वो ये कह रहे हैं कि सर हम बाहर रहकर, तो वो आप आराम से घर पर भी तैयारी इसकी जो कर सकते हैं। जैसे ही समय नजदीक आता है तो उस समय आप आराम से 1-2 महीने बाहर रहकर भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय में ऐसा लगता है कि हम घर पर डिस्टर्बेंस है या कोई और समस्याएं हैं, तो उस समय आप रूम लेके या जहां भी आपको उचित लगे वहां आप जाकर तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें जो आज 17 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ है, इन परीक्षाओं की जो शुरुआत है वो जनवरी 2024 में 21 जनवरी से होगी। जब तक शायद किसी भी एग्जाम, अब बीच में किसी भी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दोनों में से किसी भी जो एग्जाम ब्रांच है उनकी परीक्षाएं नहीं होनी है, तो आप आराम से तसल्ली से बिना विचलित हुए अपनी तैयारी में, तो आपको एक ही बात बोलूंगा, ये परीक्षाएं निश्चिंत रूप से होंगी। लेकिन इनमें जो समय आपको मिला है, अतिरिक्त समय, कहीं ना कहीं आपको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी थे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको एक 8 से 10 महीने का हमें समय चाहिए किसी भी परीक्षा को चाहे पास करना हो। हमें एक छोटी से लेकर आरएएस तक की जो परीक्षा, वहां तक हमें कम से कम 8 से 10 महीने का समय पर्याप्त होता है। तो आपको अभी क्योंकि इनमें से लगभग परीक्षाओं के फॉर्म इसी महीने, कोई अगस्त में, जुलाई में स्टार्ट हुए थे, तो आप मानकर चलें अब आपको जो समय है 7 से 8 महीने का आपको समय मिलेगा। आप विचलित न हुए, उन्हीं परीक्षाओं के लिए दोबारा से आज से स्टार्ट कर दें। इन परीक्षाओं में बहुत सा, जैसे हम बात करें यहाँ संगणक सीधी भर्ती है, इसका सिलेबस काफी बड़ा है, तो आप, मैं नहीं समझता कि आप इसकी परीक्षा की तैयारी 4-5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि काफी सब्जेक्ट इसमें है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, राजस्थान जीके है, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश, बहुत से सब्जेक्ट है इसमें। तो आपको इसे पढ़ने के लिए कम से कम ऐसी जो परीक्षाएं हैं, जैसे कनिष्ठ लेखाकार तहसील जो परीक्षा है, कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखा सीधी भर्ती 2023, इसमें का भी सिलेबस काफी बड़ा है, बड़ी पोस्ट है तहसील के अंदर। इन परीक्षाओं के लिए आरएस मुकाबले की ये परीक्षाएं हैं, इन्हें पढ़ने के लिए हमें कम से कम 8 से 10 महीने की समय सीमा हमें आवश्यक होती है। तो आप नकारात्मक जो भी व्यक्ति हैं, नकारात्मक जो भी विषय वस्तु, उससे आप दूर रहें और इन सभी परीक्षाओं की तैयारी आप आराम से स्टार्ट कर दें। अब आगे क्या होगा ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन आज की हम बात करें तो ये कैलेंडर जो आज जारी किया गया है, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो जिस भी माह में आपकी परीक्षाएं हैं उसके अनुसार अपना जो टाइम टेबल सेट कर लें और उस टाइम टेबल के अनुसार अपनी जो तैयारी है वो आप स्टार्ट कर दें। ऐसा ना सोचें कि देखो, आपने सुना होगा कि खरगोश और कछुए में जीतता कौन है, अंत में कछुआ ही जीतता है। जो आपने कहानी सुनी होगी पुराने जमाने की, कि एक बार कछुए और जो खरगोश है उसकी दौड़ होती है। खरगोश काफी किलोमीटर चलने के बाद आराम से बैठ जाता है कि क्योंकि मैं ये बाजी जीत चुका हूं, लेकिन कछुआ उसी चाल से आराम से चलता चलता खरगोश को पीछे छोड़ देता है, और जो मैच है वो कौन जीतता है, कछुआ जीतता है। तो वो स्थिति है कि जो विद्यार्थी पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं वो ये सोचेंगे कि हमने तो इस परीक्षा को बहुत सा सिलेबस है जो कंप्लीट कर लिया है, हमारी तैयारी अच्छी है, शायद वो इस एग्जाम टाइम टेबल के बाद कुछ आराम करने का सोच सकते हैं या करेंगे भी, छोड़ भी सकते हैं तैयारी की, हमारी तो तैयारी अच्छी है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने अभी तैयारी स्टार्ट की है उनके लिए एक अच्छा मौका है, अच्छा समय सीमा आपको मिली है, 8 से 10 महीने का आपको समय मिल रहा है, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाएं और अपनी जो तैयारी उसको रेगुलर रखें। और नेगेटिव जो लोग हैं, नेगेटिव जो वातावरण है, नेगेटिव जो माहौल है, उससे आप बचें। और इन परीक्षाओं में जो भी आपकी विषय वस्तु है, जो आप जीके या मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट है आपका, उनको आप पूर्ण रूप से तैयार कर लें, क्योंकि अब आपको कुछ छोड़ना नहीं है, हमारे पास पूरा समय है। क्योंकि इनमें से कई परीक्षाएं ऐसी है जिनमें काफी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे संगणक भर्ती है, तो उनमें विद्यार्थी कई बार एक विषय को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। तो आप उस समय का सदुपयोग करें और जितने भी सब्जेक्ट उनको अच्छे से गहनता से उनका अध्ययन करना है। और इन सब परीक्षाओं में आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनके अभी आपको निकालने, क्योंकि कई बार हम इन परीक्षाओं की तैयारी, जिन भी विद्यार्थी जो 17 परीक्षाएं अभी आगे चली गई है, उन परीक्षाओं में सभी में राजस्थान जीके है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप जरूर निकालें। और राजस्थान जीके में जो परिवर्तन हुआ है उसको भी आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि अब ये जब भी परीक्षाएं आयोजित होंगी, जब तक हो सकता है नया राजस्थान आपको देखने को मिले। यदि फिर भी इनमें कंप्लीट नहीं होता है राजस्थान का जो मैप है, तो आप पुराना राजस्थान जीके और इसके साथ साथ जो नवीनतम परिवर्तन हुए संभाग है, जैसे जिलों में परिवर्तन हुआ, तो उनका मोटा मोटी रूप से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो
तो आप ऑब्जेक्टिव मेथड पर जरूर फोकस करें। तो हम यही कामना करते हैं कि आप जरूर इन सभी परीक्षाओं में सफल होंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।